महाराष्ट्र में एक साथ चुनाव लड़ेंगे भाई भाई। क्या महाराष्ट्र में नई समीकरणों की लड़ाई। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। महाराष्ट्र में हालांकि अब एक नई राजनीतिक जो है हवा तूल देने लगी है, जब से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं, एक साथ मंचों में आने की बात कह रहे हैं। आने वाली 5 जुलाई को जो है हिंदी भाषा के सब्जेक्ट को लेकर जो महाराष्ट्र में विवाद छिड़ा हुआ है, उसको लेकर जो है मराठा समाज की एकजुटता को दिखाने के लिए जो है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर आंदोलन करेंगे। उस दौरान दरअसल जो आदेश पारित किया गया सरकार की तरफ से, उस आदेश को जलाएंगे, फाड़ेंगे। यानी कि पूरी तरीके से जो है एकजुटता का माहौल बनाने की कोशिश अब महाराष्ट्र में एमएनएस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना की पार्टी के नेता करेंगे, और ना सिर्फ पार्टी के नेता बल्कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे करने वाले हैं। तो अब क्योंकि महाराष्ट्र में जो ये हिंदू वर्सेस मराठा समाज और इंग्लिश लैंग्वेज की जो ये लड़ाई शुरू हो चुकी है अब नए तरीके से, क्या अब ये नया स्वरूप लेने जा रही है, क्योंकि निकाय चुनाव भी प्रदेश में नजदीक है। तो ऐसे में जब संजय राउत से दरअसल एक मीडिया बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया, जब उन्होंने बताया खुद ऑफिशियल बाइट जारी करते हुए कि जो है 5 जुलाई को दोनों ही नेता एक मंच पर होंगे, और ये जो हिंदी भाषा को लेकर विवाद चल रहा है इसके विरोध में जो है जनता के सामने आदेश जलाएंगे, एकजुट होंगे, इस फैसले का कड़ा विरोध करेंगे, और जो सरकार ने हिंदी अनिवार्य करने का आदेश जारी किया उसे हम जनता के साथ मिलकर जलाएंगे। ये भी राउत ने कहा कि मुंबई में इसका मुख्य विरोध कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें उद्धव ठाकरे खुद शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी मराठी अस्मिता को आगे ले जाने के लिए उनके साथ खड़े होंगे। इसके अलावा जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ मंच शेयर करने वाले हैं, तो क्या अब वे राजनीतिक तौर पर भी साथ आएंगे, तो इसका जवाब उन्होंने दिया कि दोनों अलग अलग पार्टियों में हैं, लेकिन एक विचार से मराठी को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि क्या ये राजनीतिक गठबंधन नहीं है, यानी कि ये राजनीतिक गठबंधन समझा जाए, जो उनका जवाब है। अब इस जवाब के बाद जब उनसे दोबारा सवाल पूछा गया, जब बात राजनीतिक गठबंधन तक आ ही गई है, तो क्योंकि प्रदेश में अब चुनाव भी नजदीक है, तो जब उनसे ये पूछा गया तो क्या अब जो है नगर निगम चुनाव को लेकर भी चर्चा है। उनसे सवाल किया कि क्या दोनों ठाकरे बंधु एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो इस पर दरअसल संजय राउत ने बहुत ही औपचारिक तौर पर ऐलान करते हुए, और उनकी बाइट्स भी अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे कि उनकी बाइट्स भी पड़ी हुई है, ये साफ तौर पर खुला ऐलान करते हुए कहा कि राज ठाकरे जी ने इसके लिए एक आह्वान किया था, जिसे उद्धव ठाकरे जी ने सकारात्मक रूप से स्वीकार कर लिया है। इससे साफ है कि मराठी अस्मिता को केंद्र में रखकर महाराष्ट्र की राजनीति में नया समीकरण अब बनने जा रहा है। और इसी समीकरण की बात मैंने शुरुआत में आपसे की कि अब जो भाई भाई एकजुट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो ये नए समीकरण अब महाराष्ट्र में बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसका असर जाहिर तौर पर दूसरी पार्टियों में पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से एमएनएस अब तक बीजेपी की तारीफ करते हुए अक्सर दिखाई पड़ती थी, मतलब जो है बैलेंस रहता था बीजेपी की तरफ से, और पीएम नरेंद्र मोदी के कामों की प्रशंसा होती थी। राम मंदिर का जब जिक्र आता है बार बार, तो कैसे राज ठाकरे अयोध्या तक जाते हैं और बड़े बड़े बयान उनके थे, वो भी आपने सुने होंगे। और तमाम जो एक्शन मोदी सरकार की तरफ से लिए जाते हैं, उनका समर्थन अक्सर जो है राज ठाकरे करते हुए दिखाई पड़ते थे, और यही दरअसल बड़ी वजह थी कि वो चर्चा में रहते भी थे। लेकिन अब जिस तरीके से जो मराठा अस्मिता को लेकर दोनों भाई एक होने की कगार पर हैं 20 साल बाद, अब क्या ये जो नए समीकरण बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्या ये पुराने समीकरण को इफेक्ट करेंगे, ये दरअसल बड़ा सवाल है। अब जो बीजेपी जिस तरीके से जो मराठा समाज, हिंदू समाज को लेकर जो आगे बढ़ रही थी महाराष्ट्र में, क्या ये उसे इफेक्ट करेंगे, दरअसल ये बड़ा सवाल है। और अब उद्धव ठाकरे जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी यानी जो 3 पहिए की जो गठबंधन की जो पार्टी है, कांग्रेस और एनसीपी, क्या उस समीकरण को भी इफेक्ट करेंगे, दरअसल ये सवाल अब महाराष्ट्र में हर किसी के जहन में और खास तौर पर राजनीति गलियारों में चलना शुरू हो चुका है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से संजय राउत ने ये खुले तौर पर जो बड़ा ऐलान करते हुए बताया है, ये खुलासा किया है कि अब दोनों भाई
एक साथ ना सिर्फ राजनीतिक मंच शेयर करेंगे बल्कि एक साथ चुनाव भी लड़ेंगे। अब इस बयान से जो है खलबली महाराष्ट्र में मचनी शुरू हो गई है, क्योंकि महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो अक्सर हम जानते हैं कि उथल पुथल का जो है दौर अक्सर महाराष्ट्र में रहता है। लेकिन अब जिस तरीके से जो ये बड़ा ऐलान एक साथ चुनाव लड़ने का महाराष्ट्र में संजय राउत ने कर दिया है, इसको लेकर नेताओं की क्या प्रतिक्रियाएं आती है, हालांकि ये देखने वाली बात होगी। राज ठाकरे इस पर क्या बोलते हैं ये देखने वाली बात होगी, और उद्धव ठाकरे का रिएक्शन इसमें किस तरीके का रहता है, हालांकि ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसको लेकर क्या आपकी राय है? क्या आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र में जो है नए समीकरण जन्म लेने को तैयार हो चुके हैं? क्या नए समीकरणों का ताना बाना बुनने वाला है? हालांकि बीजेपी इससे इनसिक्योर जरूर होगी, बीजेपी के नेताओं के बयान भी साफ तौर पर सामने आ रहे हैं। लेकिन अब जो ये बड़ा आंदोलन 5 जुलाई को होने जा रहा है राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ, इससे कितना उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बीजेपी के खिलाफ, महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ मामले को भुना पाएंगे, क्या आपको लगता है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।